विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव में हुए धांधली को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने किया सिरे से खारिज। बाघमारा प्रखंड अंतर्गत पदुगोड़ा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय राधानगर में विद्यालय प्रबंधन के देखरेख एवं निगरानी हेतु प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के आदेश अनुसार सोमवार को मध्य विद्यालय राधानगर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसमें प्रत्याशी भोला प्रसाद दास एवं विद्यालय में उपस्थित अभिभावकों ने विपक्ष के प्रत्याशी एवं चुनाव में मौजूद पदुगोड़ा पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि तथा पंचायत समिति सदस्य पर दबंगई कर चुनावी नियमावली की धज्जियां उड़ाते हुए गलत ढंग से चुनाव करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही चुनाव को रद्द करने तथा निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने हेतु लिखित शिकायत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिया। इस बीच पदुगोड़ा पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि तथा पंचायत समिति सदस्य ने पलटवार करते हुए प्रत्याशी भोला प्रसाद दास के आरोपों का खंडन करते हुए सरासर गलत बताया और कहा कि भारतीय संविधान की ये बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, परंतु भोला प्रसाद दास द्वारा जो आरोप लगाया गया है सरासर गलत एवं बेबुनियाद है। अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव निष्पक्ष हुआ है। वे अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वे अभिभावकों एवं जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। पर्यवेक्षक सीआरपी शिव प्रसाद गोप द्वारा लिखित आवेदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बाघमारा को मध्य विद्यालय राधानगर में हुए विद्यालय प्रबंधन समिति की चयन हेतु लिखित आवेदन आज दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ है। इस चुनाव में विद्यालय की पोषक क्षेत्रों से कुल 12 सदस्यों का चयन किया गया था, जिसमें 2 को उम्मीदवार के पद हेतु चयन किया गया था। इस चुनाव में प्रत्याशी भोला प्रसाद दास को कुल 4 मतदान प्राप्त हुआ एवं दूसरे प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को 6 मतदान प्राप्त हुआ था, जिससे विजय कुमार सिंह को विजय माना जाता है और किसी दूसरे दिन नव चयनित सदस्यों की बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष एवं संयोजिका का भी चयन कर दिया जाएगा। आपके ऊपर में आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से कि गलत ढंग से और दबंगई कर चुनाव कराया गया, इस संबंध में क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, भारतीय संविधान की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी आदमी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र की ये गरिमा है। लेकिन कल की मध्य में मैं बताना चाहूँगा कि कल जो विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव राधानगर मध्य विद्यालय के अंतर्गत हुआ, वह बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून का पालन करते हुए सभी संवैधानिक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हुआ। इससे पहले पूर्व में तिथि में विद्यालय प्रबंधन समिति की चुनाव होने वाला था, लेकिन उपस्थिति न होने के कारण उस चुनाव के लिए 19 तारीख की तिथि निर्धारित की गई थी। 19 तारीख को जब सभी लोग उपस्थित हुए, चुनाव का कार्य प्रारंभ हुआ, तो सभी जितने भी विद्यालय प्रबंधन समिति में लोग आए थे उस बैठक में, जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उन्हीं को मेंबर चुना जाना था और उन्हीं में से 12 सदस्य का चुनाव होना था। सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छा जताई कि वे विद्यालय के हित के हेतु काम करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे। तो वैसे 12 लोगों के सदस्यों का चुनाव सबके सामने सबके समक्ष हुआ और 12 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, जिसमें भोला प्रसाद दास जी एवं साथ में विजय कुमार सिंह जी, 2 व्यक्तियों का नाम आया और दोनों के बच्चे भी विद्यालय में पढ़ते हैं। और जब नाम आने के पश्चात दोनों को चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया में डाला गया, तो दोनों को वहां पर सभी जितने भी वोटर थे उनसे अलग कर दिया गया और अपना अपना उन्होंने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और दोनों प्रतिनिधियों के समक्ष निष्पक्ष रूप से शांत बिल्कुल अकेले में लोगों ने अपना वोट का प्रयोग किया और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। जब तक काउंटिंग शुरू हुई तब तक कोई किस्म का विवाद नहीं था और धीरे धीरे काउंटिंग में जब भोला प्रसाद दास को मात्र 4 मत प्राप्त हुए और विजय सिंह को 6 मत प्राप्त हुए और 2 मतों से वो जीत गए, तो उसके बाद हारने की खुन्नस में उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी चालू कर दी और लोगों को यह दिग्भ्रमित करने का कार्य किया, बताने का कार्य किया कि यह गलत है, इसलिए आवेदन वगैरह दिया। जबकि जो भी 6 मत उनको प्राप्त हुए हैं वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से कोई पक्षपात नहीं, हम लोग उसके साक्षात गवाह हैं।
कहीं कोई गलत नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, और साथ ही वह विद्यालय से कुछ गलत अपेक्षा रखता है कि विद्यालय में जो बच्चे के लोगों के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए SDMRG में जो पैसे आते हैं उसमें गलत मंशा रखता है कि उसको दुरुपयोग करना, तब इस प्रकार का लांछन लगा रहा है। नहीं तो जो व्यक्ति चुनाव जीता है वह केवल सेवा भावना से कार्य करने की उसको शपथ दिलाते हुए आगे कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067552।